फूलन की फुलवारी मगन भई अरे वो तो फूलन की फुलवारी या मन होई रोती ध्यान रखना प्यारे भक्तों, कामदेव ने अप्सराएं भेजी हैं। उसके बाद में जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इंद्र ने कामदेव से कहा है, कामदेव ऐसा करो तुम नारद की समाधि को खुलवा के आओ, तपस्या को भंग कर करके आओ। इधर जो कामदेव है वहां से चला है प्यारे भक्तों। कामदेव इधर जब चला है, अब जब कामदेव चला है तो कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई ली, लेकिन नारद की तपस्या नहीं खुलवा पाई। अब जब नहीं खुलवा पाई, अब कामदेव बहुत ध्यान रखना घबरा गया और घबराने लगा। और इधर जब आंख खुली है तो ध्यान रखना, कामदेव कहने लगा मुझे माफ कर देना, और क्योंकि मैं नहीं जानती थे कि तुम इतने भगवान के परम भक्त हो, मुझे माफ कर देना। अब नारद को अहंकार हो गया, प्यारे घमंड हो गया, बोले हमारा जैसा कोई ब्रह्मचारी नारद हो ही नहीं सकता है। अब ऐसा ही नहीं, जो नारद जी रहे वे कहां पर पहुंचे, सबसे पहले ध्यान रखना भोले बाबा के पास में पहुंचे। भोले बाबा ने जैसे ही नारद को आत्मा देखो तो बोले बैठ जाओ। बोले आप ऐसा करो बैठ जाओ। नारद बोले सुनो भोले बाबा, जा कही सो खई, लेकिन अब की मत कहियो, लेकिन इज्जत से नाम लिया करो। मैं कोई छोटा पूरा नहीं हूँ। तुम्हारा शिष्य ने और कामदेव को हरा दिया, उसने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा ली, लेकिन मेरी आंख नहीं खुलवा पाई। जैसी भोले बाबा ने देखी, भोले बाबा की भौं टेढ़ी हो गई। बोली क्या कह रहे हैं? भोले बाबा ने एक बात कही, सुनो नारद, जा बात हमसे कही सो कही, लेकिन जा बात कहूँ अब विष्णु जी से ना कह दियो। बोले तुमसे कही तो विष्णु जी से कही है, वे कौन से हैं ज्यादा बड़े। अब ध्यान रखना, इतने शब्द कहने के बाद में भोले बाबा कहने लगे नारायण से मत कहना। नारद कहने लगे बिल्कुल नहीं मानेंगे, तुमसे भी कहा उनसे भी कहेंगे, क्या मैंने कोई चोरी की है? अरे कामदेव पर विजय पाई है मैंने। भोले बाबा कहने लगे ना मान रहे तो जाओ। अब जो नारद जी रहे वे कहां पे पहुंचे? क्षीर सागर में। अब नारायण भगवान के पास में पहुंचे हैं जब, तो जैसी देखा बिठा लिया। बोले नारद कैसे आना हुआ, और बड़ी खुशी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नारद कहने लगे विष्णु भगवान सुनो, तुम्हें नहीं पता है मैंने कामदेव पर विजय पाई हुई है? और भोले बाबा के पास में गए, उनने कही कि तुमसे ना कहियो। अरे हम तुमसे क्यों नहीं कहेंगे, हमने कोई चोरी थोड़ी ना करी है। अरे मैंने कामदेव पर विजय पाई है, विजय। अब ध्यान रखना, नारायण भगवान सोचने लगे बारे नारद इतना घमंड। भगवान ने माया दिखलाई है। शील निधि नाम के राजा हुए हैं, जिनकी बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। अब एक बार जो नारद थे वहां से गुजर रहे थे, तो नारद ने सोचा चलो यहाँ के राजा से मिलते हैं। शील निधि के यहाँ पहुंचे, बड़ा ही सम्मान किया, अच्छे आसन पर बिठा लिया। इधर काय शील निधि के राजा कहने लगे सुनो, परसों हमारी बेटी का स्वयंवर है, और ये बता दीजिए मेरी बेटी
कि आचार विचार कैसे रहेंगे, और ध्यान रखना इसकी शादी किसके साथ में होगी। भविष्य की बात बताओ। अब ध्यान रखना प्यारे भक्तों, बोले बिटिया को बुलाओ। जैसी बिटिया को बुलाया, जैसी देखा, नारद सोचने लगे जाके साथ में यदि किसी की शादी हो गई तो वो अमर हो जाएगा, अमर। अब ध्यान रखना, को बताए उन्हें भविष्य की बातें भी अपने भविष्य में खुद भूल गए नारद। अब नारद मन में सोचने लगे कैसे करके बिटिया से हम ब्याह होएगा। अब नारद जो थे हाथ पकड़ा, भविष्य की बातें छोड़ा, खुद अपने भविष्य में डूब गए। बोले अब हम क्या करें, परसों जब बिटिया को ब्याह है कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले। अरे लाला मोनू, दिल में बातें छुपी की छुपी। बताए भविष्य की बातें भी अपने खुद भविष्य में डूब गए। बोले प्रभु कैसे हूँ करके जब बिटिया से हमारा ब्याह हो जाए। अब ध्यान रखना, इधर जो नारद थे वहां से चले आते हैं। इधर इसी बीच में चंद्रभान यादव भजन पत्थर के श्याम तुमने हमसे, कि पत्थर के श्याम तुमने हमसे जब मिलना मिलाना छोड़ दिया।
देखना प्यारे भक्तों, जो बाबा देव ऋषि नारद थे मन में सोचने लगे कैसे जब बिटिया को हमारे संगे ब्याह हो जाए, हाथ छोड़ के चले आए और मन में सोचने लगे हम तो इतने सुंदर उनाए और इतना समय भी नहीं है जो कि हम भगवान की तपस्या कर सके। अब ऐसा ही नहीं, क्या हालत है नारद की। अरे अब दिन में पड़े नशेना और रात को नींद न आती है। अरे देखे नजर घुमाई ध्यान में लड़कियां। जो नारद हैं सोचने लगे कैसे करके जब बिटिया से हमारा ब्याह हो जाए, लेकिन ऐसा ही नहीं। अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। और नाई जात कटु पे सबुरी
लखना जो नारद है मन में सोचने लगे, अरे काऊ तरीका से विश्व मोहिनी के साथ में विवाह हो जाए, चलते फिरते यही सोच रहे हैं। अब ध्यान रखना, बोले नारद विचार कर रहे हैं मात्र 2 दिन है, अब मैं क्या करूं, और भगवान की तपस्या भी नहीं कर सकते। ऐसा करें भगवान के पास में खुद चलते हैं। बोले पता ही नहीं भगवान कहाँ मिलेंगे, अरे क्षीर सागर में मिलेंगे या फिर वैकुंठ धाम में मिलेंगे, पता नहीं भगवान कहाँ पर मिलेंगे। अब इधर जो नारद थे भगवान के पास में पहुंच जाते हैं, तो इधर भगवान कहने लगे, बोलो नारद क्या बात है। नारद कहने लगे, सुनो प्रभु, केवल आज मेरो एक काम कर दो, सुनो आज मेरो एक काम कर दो। बोले का है, कौन सो काम। बोले जे कर दो, हम मुझे सुंदर बना दो। बोले सुंदर बन के कहाँ जाओगे। बोले ऐसा करो तुम हमें सुंदर बनाए दो, और मैं वैसे भी आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा है नहीं, लेकिन आज तुम हमें सुंदर बनाए दो। जो बिटिया हमें देगा भाई हमें गले में वरमाला डाल दो। अब ध्यान रखना, क्योंकि भगवान की सब लीला थी, भगवान समझ गए नारद। अब क्या करो, भगवान ने सारो शरीर तो सुंदर बनाए दो, लेकिन मोह बंदर बनाए दो। अब जैसे ही शरीर को देखे, अब तो नारद मन में सोचने लगे, हमसे सुंदर कोई होए, अरे कोई ना है, हमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। नारद सोचने लगे, अब तो जैसे ही विश्व मोहिनी हमें देखेगी और हमारे गले में अब्बर माला डाल देगी, और हम किसी की सुनेंगे नहीं, हम तो घर को चले आए। अब नारद जो थे कहां पर पहुंचे, जहां पर स्वयंवर रचा था। अब वहां पर पहुंच गए, सभी लोग बैठे हुए हैं, विश्व मोहिनी सखियों के साथ में खड़ी हुई है वहां पर। और क्योंकि पहले ये नियम होता था कि बेटी अपने पति को स्वयं चुनती थी, तो स्वयंवर रखा जाता था। अब ध्यान रखना, जैसे ही विश्व मोहिनी आई और जैसे ही एक बार नारद की तरफ निगाह घुमाई, तो दोबारा देखो ना। नारद सोचने लगे, अभी हमें लगता है इसने अभी देख नहीं पाया मुझे। नारद सोचने लगे, अभी जाने मुझे देखना है बा, बिल्कुल ना देख बा। अब नारद जो थे फिर पहुंच गए, लेकिन जो विश्व मोहिनी रहे आगे बढ़ी, और जहाँ पे विष्णु भगवान बैठे थे वहां पे ही माला डाल दी भगवान के। अब जब वरमाला डाली है, नारद कहने लगे, देखो ये लड़की बिल्कुल पागल है, ये लड़की बिल्कुल पागल है। अरे ऐसे भगवान ने सूरत दी है, लेकिन सूरत की पहचान ये करना नहीं जानती है, हमको देखो हम कितने सुंदर हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ पर भोले बाबा के 2 गढ़ थे, ध्यान रखना राक्षस थे। इधर कहने लगे, सुनो, भगवान के गढ़ थे। बोले सुनो, तुम्हें नहीं पता है, पहले अपनो अब मोह जो ठहरे वाले पानी में देख के आओ। अब जैसे ही नारद ने देखो तो देखा शरीर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मोह बंदर बनाए दो। अब ध्यान रखना, वहीं पर नारद ने क्या किया, श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया, कहा जाओ, जिंदगी में पहली बार तो मैंने ब्याह कर भी कुछ सोची होती है, लेकिन तुमने बहुना हो नहीं, और मैं श्राप देता हूँ, जाओ, यही सीता बनेगी और ये जो गढ़ है यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब श्राप दे दिया। बोले ऐसी सीता के चक्कर में तुम वन वन में फिरोगे मारे। श्राप
श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में जैसे ही चले, थोड़ी देर बाद देखा ना वहां पर विश्व मोहिनी है, कोई नहीं है। भगवान ने जब माया को समेटा, अब नारद कहने लगे प्रभु मुझे अब माफ कर दीजिए, और मैंने तुम्हारी लीला को नहीं समझ पाया, ध्यान रखना। भगवान कहने लगे नारद अब श्राप दिया हुआ वापस तो नहीं हो सकता है। सुनो कि जपहु जाए शंकर सतनाम, ध्यान रखना। इधर का है शंकर जी का ध्यान करो, क्योंकि शंकर जी भक्त बहुत प्यारे हैं। वहां से नारद तो चले जाते हैं। अब भगवान विष्णु को राम बनना पड़ा, भगवान विष्णु को राम बनना पड़ा। इसीलिए क्योंकि बताया जाता है शंकर जी के जो गढ़ थे वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम इस भूतल पर आए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता गाभं सब बहु विधि सब संता। बोली गोविंद भगवान की। एक कहता है इसलिए प्रभु श्री राम को इस भूतल पर आना पड़ा। आइए प्यारे भक्तों, सभी लोग तालियों के साथ में भगवान का बड़ा ही प्यारा सा भजन बोलेंगे, तालियों के साथ में।